हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले अमृतांजन के बारे में। ये स्टॉक में मैं काफ़ी टाइम से था और इसके अंदर से देखो मैंने प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। तो फिलहाल इसको मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, लेकिन एक बार मुझे लगा कि इसको लॉन्ग टर्म करना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन जिस तरीके से मार्केट की अभी कंडीशन चल रही है, मार्केट थोड़ा प्रेशर में है और ऑल टाइम हाई पे है। तो फिर इसमें जो भी प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने इसमें से कम्प्लीटली निकल चुका हूँ अमृतांजन शेयर में से, कंपनी में से। तो फिलहाल प्रॉफिट मुझे लगभग बता देता हूँ, तो लगभग मुझे 23% का ही लिया। उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट था तब मैं नहीं निकला। लेकिन मार्केट की कंडीशन जैसे मैंने देखा कि थोड़े अभी प्रेशर में चल रहा है, तो जितने भी शेयर्स में प्रॉफिट दिख रहा था मैंने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उसमें उसके अपडेट मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिए, तो उसके अंदर अमृतांजन भी निकाल दिया है मैंने। और जितने भी स्टॉक मैंने निकाले हुए उसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। तो जो लोग ज्वाइन है तो उनको अपडेट पहले मिल जाता है, और जो लोग नहीं ज्वाइन है वो कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली फ्री है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि इसके प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, और ये कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कौन से किस टाइप के। तो फिलहाल तो अगर मोस्ट ऑफ लोगों ने किसी ने यूज़ किया रहेगा अमृतांजन का, तो यहाँ पर पेन किलर या पेन रिलेटेड जो भी, या बाम होता है अमृतांजन का बाम, जो सर दर्द में यूज़ किया जाता है, वैसी चीज़ें जैसे झंडू बाम जैसा है उस तरीके का अमृतांजन का भी बाम आता है, वो भी ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया होगा। तो ये इसके प्रोडक्ट है, और भी कुछ प्रोडक्ट्स है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो पेन रिलीफ के अंदर भी ये इनके अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो फिलहाल ये कंपनी में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड था और अभी फ़िलहाल इसमें से निकल चुका हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा ये कंपनी का फ़िलहाल अभी फंडामेंटल कैसे है, और यहाँ पर सारी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर कोई फ्यूचर में इसको रखना चाहे तो स्टॉक कैसा है। तो देखो, तो अभी फ़िलहाल 762 का भाव चल रहा है, और फिलहाल ये भाव भी अभी भी अच्छा ही है। मैं जब जो भाव पे निकला वो लगभग 739 या उसके 740 के आसपास निकल गया, लेकिन ये 826 भी जाके आया था, तो वो टाइम पे नहीं निकला। तो जितने स्टॉक में मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहे थे उसमें से मैं निकल गया। ठीक है। तो ये हाई कब मारा तो ये भी मैं जस्ट दिखा दूंगा, लो कब का है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। तो लो 550 का था, और हाई इसका 825 का, और इसके टारगेट आगे 826 के आगे ये कितना ऊपर जा सकता है ये भी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो करंट प्राइस इसका 762 है, 2204 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो देखो कंपनी फ़िलहाल तो इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि अभी 2200 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का यहाँ पर पी देखेंगे तो ठीक ठाक है, आर ओ सी आर ओ ई भी काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड भी देती है कंपनी, और बुक वैल्यू थोड़ा कम है मार्केट प्राइस के हिसाब से। काफ़ी टाइम से ये कंपनी है, 1893 से है। ठीक है। लगभग काफ़ी पुरानी है, 1893, यानी काफ़ी बड़ा इसका एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा बढ़ा भी है ये 1 ईयर के अंदर। 3 साल में थोड़ा गिरावट हमको देखने मिल रही है। ठीक है। तो 3 साल पहले का क्या हाई था ये भी हम देखेंगे, 5 साल का क्या हाई रह चुका ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, और फिलहाल ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है। तो कंपनी पे लोन कितना है ये भी हम आगे देखेंगे। डिविडेंड तो हेल्दी डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड कितना दे रही है ये तो मैंने आपको बता दिया। बुक वैल्यू हमने ऊपर देखा कि कम है, और पुअर सेल्स ग्रोथ इसका है, तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा नहीं है, तो आगे हम देखेंगे वो भी। और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आती है, और फार्मास्यूटिकल के अंदर टोरेंट फार्मा
ये यहाँ पर टॉप की कंपनी है, इसका जो 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल के साथ। फिर अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, इरिस लाइफ साइंस, कैप्लिन पॉइंट, मार्क्सस फार्मा। तो इतने सारे कंपनीज के बाद एंडिंग में इसका नाम आ रहा है, क्योंकि सबसे इसका मार्केट कैपिटल कम है इसलिए। यहाँ पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो फिलहाल वो कंपनी का सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है। फिलहाल तो इतना भी नहीं है, लेकिन एक ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है। जैसे 94 करोड़ से यहाँ पर 127 करोड़ तक पहुँचा है 2-3 साल के अंदर। तो फिलहाल एक नॉर्मल ग्रोथ तो नज़र आ रही है। और अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, तो 10 करोड़ से यहाँ पर 14 करोड़। तो ये प्रॉफिट में इतना कोई खास हमको ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रो हुआ है प्रॉफिट। और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे शीट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पर भी डेटा आता है। जस्ट यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक ही डेटा आता है, लेकिन ये क्वार्टरली का नहीं दिखा रहा था, इसलिए मैं आपको वहाँ से दिखा दिया मैंने। और यहाँ पर ईयरली आपको नज़र आएगा, तो ईयरली वाले डेटा में आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल देखो यहाँ पर 67 करोड़, ये 2006 का रिजल्ट है। 67 करोड़ से सेल्स यहाँ पर 177 करोड़ तक पहुँचे। तो सेल्स में ग्रोथ अच्छा खासा नज़र आ रहा है। प्रॉफिट देखेंगे तो 6 करोड़ से लेके 21 करोड़। तो प्रॉफिट में इतनी खास ग्रोथ है नहीं, बीच में बढ़ा था, लेकिन वो भी अदर इनकम एक बार हुआ था कंपनी को। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ब्लू करके बताया है। 220 करोड़ का अदर इनकम की वजह से ये प्रॉफिट हमको नज़र आ रहा था। ये तो कंपनी कोई ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के बाद मुझे लगा कि निकल जाना चाहिए। और साथ में लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म वालों को अच्छा रिटर्न दिया है, इस वजह से भी लॉन्ग टर्म का भी ख्याल आया था कि लॉन्ग टर्म में तो लगभग 23% का 10 साल से अगर इन्वेस्टेड है तो उसको 23% सालाना रिटर्न दे रहा है। 5 साल से भी जो इन्वेस्टेड है उसको 22% सालाना रिटर्न है। 3 साल में रिटर्न थोड़े कम हुए। 3 साल के जो भी इन्वेस्टर हैं उनको 4% के रिटर्न मिले। 1 साल में इसने 22% के तो दे दिए हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा, ये जो कंपनी है यहाँ पर इसका जो यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व, ये ब्लू वाली लाइन रिजर्व की है। तो रिजर्व बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टॉप पे रिजर्व ही है, 106 करोड़ तक रिजर्व हमको नज़र आ रहा है। अगर हम देखेंगे बोरोइंग, बोरोइंग ये रेड वाली है जो 2 करोड़ की बोरोइंग बता रहे हैं। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर है। और ये अदर लाइबिलिटीज 29 करोड़ की है। तो लगभग ये डेट फ्री भी, ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। 2 करोड़ का लोन कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो कंपनी आराम से चुका सकती है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग में देखेंगे, बात करेंगे तो देखो 50% प्रमोटर के पास है। ठीक है, होल्डिंग 50% प्रोमोटर के पास है। फिर पब्लिक के पास है 40%। फिर डीआईएस के पास है 7-7.5%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास। फिर यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर, तो सब ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी अच्छी है इसीलिए इन सब ने इन्वेस्ट किया हुआ है। चार्ट देख सकते हो 5 साल के किस तरीके के रहे हैं फिलहाल। ठीक है, और अभी यहाँ पर हम इसके टारगेट्स और इस पे बात करते हुए, तो देखो ये अभी फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है 761 का, हाई मारा है 825 का। जो अभी प्राइस चल रहा है वो 7-7.5% डाउन चल रहा है, यानी 63 रुपीज़ डाउन पे चल रहा है। और जो हाई से लो से इसने अभी फ़िलहाल कितना ऊपर है, तो यहाँ पर देख सकते हो 197 रुपीज़ ऊपर है, यानी 35 रुपीज़ ऊपर है। ठीक है, और इसके ऑल टाइम लो यहाँ पर देखेंगे, अभी ये प्राइस से अगर नीचे जाना है तो लगभग 25% दूर है इसका लो। ठीक है, और हाई इससे दूर है जस्ट 8% दूर इसका हाई है। तो हाई तो टच कर सकता है, और हाई तोड़ने के बाद ये जो हाई है 825 का, अगर ये तोड़ देता है तो नया हाई इसके लिए रहेगा 124 का। ठीक है, 1024 का, जो 8 नवंबर 2021 में मारा हुआ था।
ठीक है। तो ये हाई बनता है अगर ये 825 क्रॉस करके आगे की तरफ दौड़ेगा तो, ठीक है। अगर ये कुछ उल्टा हो गया तो इसके लोस कौन से, तो देखो 707 का एक महीने का लो है, और इसके बाद 639 का, उसके बाद 707 भी तोड़ेगा तो 639 का लो, 3 महीने का जो इसने मारा था वो है। 6 महीने का लो इसका 596 का आ रहा है। फिर यहाँ पर 9 महीने का लो इसका 570 का आ रहा है। 563 का लो इसका 1 साल का आ रहा है, ठीक है। तो लोस काफ़ी आपको नज़र आएंगे। 3 साल का लो इसका 554 का आ रहा है, तो बहुत सारे लो इसमें बना चुका है। और यहाँ पर 5 साल का लो अगर देखेंगे तो 253 का आ रहा है जो 2020 का है। तो लो साइड हमने देखा है, बहुत सारे लो साइड है। और हाई साइड देखा है तो जस्ट यहाँ पर 2-3 ही टारगेट इसके अचीव होने बाकी है। इसके बाद ये 785 का 26 जुलाई वाला हाई तोड़ सकता है, ठीक है, ये जो है। फिर उसके बाद 825, फिर 825 तोड़ने के बाद यहाँ पर इसके लिए टारगेट ओपन होगा 1024। अगर ये भी टारगेट अचीव कर लेता है तो इसके बाद नए हाई बनेंगे। तो जो भी है यहाँ पर मैंने बता दिया है अमृतांजन के बारे में। और अमृतांजन में मेरा अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें से मैं निकल चुका हूँ, कंप्लीटली प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। फ्यूचर में मुझे जब भी इसमें और मौका मिले, लगे कि ये स्टॉक में फिर से लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, तो ज़रूर मैं वो आपको अपडेट दे दूँगा, ठीक है। अगर मैं बाय करता हूँ तो सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे ही देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इजी पड़ जाता है, तुरंत ये बता सकते हैं। और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, इस वजह से वीडियो आराम से ही आएंगे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर सकूँ, क्योंकि बनाने के लिए काफ़ी कुछ है वीडियोस। और ऑलरेडी जितने भी शेयर्स खरीदे और बेचे हैं वो सारी चीज़ें मैं अपडेट तो देते ही रहता हूँ, और वीडियोस भी उसके रिलेटेड आते रहेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।